और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिजाओं में सुकून है। आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर गंदी हरकत करने वाला है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी घाटी में तबाही मचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सर्दियों में पाकिस्तान 200 से 250 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 2020 ऐसा साल रहा जहां आतंकी गतिविधियां कम हुई। पहले से ज्यादा आतंकी मारे गए, आतंकी संगठन में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद कम हुई और पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी से कमी दर्ज की गई। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है और इस साल पाकिस्तान 3600 बार जम्मू कश्मीर के LOC पर गोलीबारी कर चुका है। आतंकी घटनाओं में आई भारी कमी, आतंकी संगठनों से दूर हो रहे हैं युवा, प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटना में कमी। 2020 में पाकिस्तान ने किया 3600 बार सीज फायर का उल्लंघन। 2019 में 152 आतंकी मरे, 2020 में 182 की मौत हुई। घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है और घुसपैठ की घटना में भी कमी आई है। पूरे पीर पंजाल में पिछले साल की तुलना में इस साल सक्रिय आतंकियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। 2019 में प्रदर्शन और पत्थरबाजी की 922 घटना हुई, जबकि इस साल सिर्फ 202 घटना सामने आई। इन सब के बावजूद पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और सुरक्षा बल उसके नापाक मंसूबों को बार बार विफल कर रहे हैं। लेकिन POK के रास्ते आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड में आतंकियों की संख्या जरूर बढ़ रही है। घाटी में आतंक का साया छटने की एक बड़ी वजह उनके मददगारों की धरपकड़ भी है। इस साल 108 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। यही वजह है कि घाटी में अब आतंकी धमाके भी कम हो रहे हैं। ये बदलती तस्वीर घाटी से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आई है, जो बता रही है कि कश्मीर में फजा बदल रही है। और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हैदराबाद में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ऐसे ही हर इलाके में बर्बादी बाढ़ बनकर सब कुछ डुबो रही है। ये तेलंगाना के यादाद्री जिले के वलीगोंडा मंडल में नागाराम की मूसी नदी है। इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, खतरे का निशान ही बढ़े हुए पानी के नीचे आ गया है। 11 ट्रकों के साथ ट्रैक्टर, सुमो और कई गाड़ियां पानी में बह रही हैं। अब बर्बादी की दूसरी तस्वीर देखिए। हैदराबाद में भारी बारिश तबाही लेकर आई है। कारें पानी में डूब चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये करमान घाट इलाका है। भारी बारिश की वजह से मारुति का सर्विस सेंटर पूरी तरह से डूब गया। सर्विस सेंटर में खड़ी कारें डूब चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में भारी बारिश हुई है। NH-16 पर पानी जमा होने से परेशानी बढ़ी है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है, कई घर ढह गए। हैदराबाद के ही लिंगमपल्ली इलाके में सड़क पर जमे हुए पानी में लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। इस बाढ़ की विभीषिका की सबसे भयावह तस्वीर बीते रात की है। रात के अंधेरे में 2 परिवार अपनों के साथ सो रहे थे और घर गिर गया। घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। यही वो 2 मकान थे जिनमें से तकरीबन 2 फैमिली ऐसी थी जिनकी मौत हुई है। और इस आसपास वाला जो करीब वाला जो मकान है, इस मकान में जो 2 लोग थे वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और उनका फिलवक्त हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया गया है। जिले के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, SP और रेस्क्यू टीम अलर्ट पर रखी गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।